You can make a note that summary are points to remember. So whenever you are preparing this chapter, always go through these points. The other day on Friday, we were discussing this कि अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट रिप्रेजेंट किया गया है, I had taken point A. So the abscissa and the ordinate actually represent distances. जो abscissa है, जो x वाली वैल्यू है, पहली वैल्यू है, it represents the distance from y axis, और जो second वैल्यू है, the ordinate, it represents the distance from x axis. ये interchange हो रहे हैं. Abscissa वैसे आप बोलते हो x वाली रीडिंग को, डिस्टेंस इस ये बताता है y एक्सिस से, और जो ऑर्डिनेट है वो बताता है कि हम x एक्सिस से कितनी दूर हैं. You can count the number of blocks. And if there is a point lying on a particular axis, for example point B लिया था मैंने, point B आपका x एक्सिस के ऊपर ही है, तो उसका डिस्टेंस y से तो मेजर किया जा सकता है, वर्टिकल एक्सिस से आप मेजर कर सकते हो पॉइंट B कितनी दूर है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, पॉइंट उसी के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, तो उसका डिस्टेंस x एक्सिस से मेजर नहीं किया जा सकता. और यू कुड सिंपली से दैट देयर इज नो डिस्टेंस कवर्ड, सो वो 0 यूनिट्स बनते हैं, इसलिए आपका ऑर्डिनेट 0 होता है. ये लर्न करने वाली चीज नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट सिंस रिप्रेजेंट डिस्टेंसेस, तो अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर है, उस एक्सिस से उसका डिस्टेंस 0 होगा. अकॉर्डिंगली आइदर द एब्सिसा विल बी 0 और द ऑर्डिनेट विल बी 0. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ये क्वेश्चन आ जाता है आपको अगर पॉइंट दिया हो और पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई एक्सिस, आपको उस पॉइंट को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट लुक एट द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट इटसेल्फ सिंपली. एंड रिमेंबर, अगर आपका पॉइंट नेगेटिव है, if any of the two values is negative, let us consider this point, point Q. Can you tell me what are the coordinates for this point? Ma'am, -3, -2. -3 and -2. -3, -2. -3 and -2. If somebody asks what is the distance of point Q from x axis, अब यहाँ पे तो आपको ग्राफ नहीं नजर आ, x axis से. Ma'am, the x-axis would be ordinate. Ma'am, the distance of ordinate right. is the distance Sorry, of x. I was mistaken. -2. -2 यहाँ से आप वैल्यू रीड कर रहे हो. -2 सिंपली मीन्स वी आर ऑन द नेगेटिव साइड, नीचे हैं. ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, आई थिंक आपके साइंस टीचर ने भी आपको बताया होगा, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती. Yes. कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट. सिर्फ आप यूनिट्स में उसको बता सकते हो. तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ डिस्टेंस बता रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस. इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक, अगर आपको वो माइनस वाला साइन भी साथ में स्पेसिफाई करना है कि हमारी जो वैल्यू थी वो माइनस वाली थी, आप इतना जरूर लिख सकते हो कि पॉइंट क्यू लाइज बिलो एक्स एक्सिस. माइनस का मतलब ये है जब हम एक्स एक्सिस से दूर जा रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से दूर जा रहे हो, यहाँ आप ऊपर जा सकते हो, यहाँ आप नीचे जा सकते हो, राइट. तो यहाँ पे बिकॉज जो डिस्टेंस है वो -2 है, मींस हम नीचे गए हैं, एक्स एक्सिस से नीचे गए हैं. दिस इज लाइक बिलो द ग्राउंड लेवल 2 यूनिट्स. If that makes sense to you, x axis is your ground level, -2 means 2 units below the ground level. Okay, ma'am. Same way, if you have -3, the distance from y-axis, the distance from y-axis, the y-axis आपका vertical axis है. You can either go towards the right or you can go towards the left. राइट साइड पे तो सारा डिस्टेंस पॉजिटिव में मार्क होगा, लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में मार्क होगा, वो वैल्यूज नेगेटिव में होंगी. तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर आपका पॉइंट -3 डिस्टेंस शो कर रहा है, तो आप बोलोगे 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट. -3 यूनिट्स नहीं बोलना, डिस्टेंस को -3 नहीं बोलना, यू कैन से 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट.
Let's do a few questions and then we'll come back to this. I'll be sharing the assignment from the previous session and उसमें इस तरह के questions हैं, आपको clear हो जाएगा. Other than this, ये बहुत simple से questions हैं जो हमने definitions discuss की हैं. If I had to give you an idea, आपको क्या क्या आ सकता है exam में, जो आपने summary की है अभी, उसी के ऊपर direct questions आ सकते हैं. You could be asked to plot the points. You could be asked to read the location of a point. You could be asked to write down what's the abscissa or ordinate for any of the points. ये तो बहुत simple है. Abscissa identify करो, ordinate identify करो. Then other thing is the distance from x-axis or from y-axis or from both. ये बिल्कुल general basic जो आपकी plotting है, उसके ऊपर based questions हैं. Other than this, if you can recall, last year आपने किया था, आपको 3-4 points दे दिए, आपको plot करने के लिए बोल दिया, फिर कहा है कि उनको join करके बताओ कि figure कौन सी बनती है. Do you remember doing those questions? Yes, ma'am. Whether it forms a line or if it doesn't form a line, what shape is formed. और उसी पे हम further आगे उसको ले जाएं. Find the area of the figure formed. Just an example. जो भी figure बनी है, especially in case of a rectangle or a square, you could be asked to find out the area or the perimeter. So you would need to measure what is the length and the breadth or what is the side of the square. वो आप measure कर सकते हो by counting the blocks between the two vertices. जो consecutive vertices हैं, उनके बीच में distance आप measure कर लो, horizontally or vertically, and then you can write down the perimeter or the area, whatever is required. इससे भी आगे और questions हैं, वो जैसे जैसे हम assignment करेंगे, साथ साथ हो जाएगा. Before we take up the exercise, one more thing, एक word आएगा, reflection of a point. आप reflection understand करते हो, science का concept है ये. Yes, mirror image होती है, right? Mirror ma'am, image. the bouncing back of light. You can see your image in the mirror. अब यहाँ पे जब हम किसी point की reflection लिखेंगे, they will specify कि reflection आपको कौन से axis के about लिखनी है. Either you have to write the reflection with respect to x axis. तो अगर आपका point x axis के ऊपर है, उसकी जो reflection होगी वो नीचे होगी. अगर point नीचे है, उसकी reflection कहाँ होगी? ऊपर होगी, opposite side पे होगी. और distance जो होगा वो same रहेगा. x axis से अगर आपका point 3 units ऊपर है, तो उसकी reflection क्या होगी? 3 units नीचे होगी. बिल्कुल symmetrically आप mark कर सकते हो. Same way अगर y axis के about आपको reflection देखनी है, अगर आपका point on the left of y axis है, उसकी जो image बनेगी वो on the right side बनेगी. अगर point right पे है तो image left पे बनेगी at the same distance from the y axis. जैसे symmetry करते थे, बिल्कुल वैसे. Anyone with questions with respect to what we have discussed? Kindly look at exercise 3.1. We have 2 questions. For the time being, we are not doing that exercise. This is page 53. So for the time being, we are leaving this exercise. We are not doing it. There is a possibility we will do question number 2. Just a possibility, but until I'm sure, I'm not asking you to do it. All right, for the time being, you can just leave this exercise. Exercise 3.2. On page number 60. This can be done in the book itself. If any of you is willing to write down the answers in the notebook, you can, but you can completely do it right here in the book itself. Use a pencil to write down your answers. So first question here is based on the summary we discussed. What is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? हम क्या नाम देते हैं? Abscissa and ordinate. These are the lines, beta. The lines. X-axis and y-axis. That's right. The horizontal axis, the horizontal line is called the x-axis. The vertical line is called the y-axis.
And what is the name of each part of the plane? जब आप वो lines draw करते हो, आपके page के जो portions बन जाते हैं 4, उन parts को आप क्या बोलते हैं? Coordinate, Coordinate. coordinate Quadrants. coordinate 2, coordinate 3, and coordinate 4. Right? Then write the name of the point where these 2 points intersect. आपको सिर्फ उसका नाम बताना है. Origin. Origin. And they could also ask what are the coordinates of origin. अगर वो इस point के coordinates आपको पूछ लें, तो coordinates हो जाएंगे 0,0. Now, second question, it's based on figure 3.14. The figure is on the next page, page 61, and you have to observe it and write down your answers. The first question here is the coordinates of B. Minus 5 and 2. Point B is right here. Point Check. minus Bindu has- 4.5 and 2. But I think it could be a printing error. It's not between -4 and 5. It's exactly at -5. अगर किसी की बुक में थोड़ा सा भी वो मिसअलाइंड है, पॉइंट्स इधर उधर हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ से डिस्टिंग्विश कर लो. These are the coordinates of point B. Next, you have to write down the coordinates of point C. Ma'am, 5 and -5. And 5 minus 5. Next, you have to write down the point identified by the coordinates -3, -5. ये कौन सा point है? E. -3 E. and -5 point E. ME You could- point. Let's write the answers here. You can write answers along with the parts. Here. This was -5, -2. This was 5 -5. This is point E. Then which point is identified by the coordinates 2, -4? G. Point G. The abscissa of point D. 6 Ma'am, 2. 6. and 6. D Ma'am, के it's 2. coordinates 6, पहले x पे देखना है आपको. 6, then y. Abscissa आपका ये है, पहली वाली. Ordinate of point H. -3. -3. The coordinates are -5, पहले x वाली reading, फिर y वाली reading. -5, -3. The ordinate is the y reading. This is -3. Coordinates of L. Ma'am, 0 and 5. L is right here on y-axis. It is on y-axis. तो abscissa 0 होगा इसका. The coordinates of M. Ma'am, -3. -3 and 0. Anyone with questions? किसी को नहीं पता कि हम कैसे point locate कर रहे हैं, कैसे हम उसके coordinates read कर रहे हैं? What do we know? What of the two values is called as abscissa, and which of the two values is called the ordinate? अगर किसी को नहीं पता, beta, see, this chapter actually is important with respect to what you will be doing in chapter 4. So अगर आपको नहीं पता, please ask. नहीं, ये पूरी एक्सरसाइज आप अपनी बुक पे कर सकते हो. सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, आपको ये ड्रॉ नहीं करना. एग्जाम में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको देख के कुछ आंसर करना है, यू डोंट नीड टू कॉपी दैट फिगर इन योर बुक, इन योर आंसर शीट. अगर क्वेश्चन पेपर में इस तरह की फिगर है जिसको देख के आप आंसर्स दे रहे हो, यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट इन द आंसर शीट. Has everyone completed it?
Yes, ma'am. Exercise that completes your exercise. Exercise 3.3. It's on page number 65. This is to be done on the graph notebook. First question, write down the quadrant or on the axis. अब ये पूछ रहे हैं स्पेसिफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है या फिर कौन सा एक्सिस है जहां पे ये पॉइंट्स लाई करते हैं. दिस कुड ऑल्सो बी आस्क्ड इन अनदर वे. ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे तो उन्होंने बोला है ना कि बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है या फिर कौन सा एक्सिस है. दे कुड ऑल्सो आस्क वेयर डू दीज पॉइंट्स लाई इन द कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन वो पूरा पेज है जहां पे आपने एक्सिस बनाए हैं. तो एक्सिस और जो क्वाड्रेंट्स हैं वो उस प्लेन का हिस्सा है. तो यहाँ पे तो वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं ना कि क्वाड्रेंट भी आंसर हो सकता है, एक्सिस भी आंसर हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. जरूरी नहीं है कि आपका आंसर क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ही होगा. आंसर कुड ऑल्सो बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. हो सकता है कि जो पॉइंट दिया है वो एक्सिस पे है, तो क्वाड्रेंट नहीं बोलोगे आप, एक्सिस बोलोगे. The question could be, where do the points lie in the Cartesian plane? तो आप खुद देखोगे कि पॉइंट क्वाड्रेंट में लाई करता है या फिर किसी एक्सिस पे लाई करता है. Then they are saying after you have given your answer, you have to verify it by locating them on the Cartesian plane. अगर सिर्फ वो पूछते हैं कि बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है कौन सा एक्सिस है, उसमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. इन्होंने कहा है कि पहले आंसर दो, उसके बाद प्लॉट करके चेक करो कि आपने जो आंसर दिया वो करेक्ट है या नहीं. तो ये चीज आप किस तरह से कर सकते हो बिना प्लॉट किए. हाउ कैन यू टेल वेयर वुड द पॉइंट लाई? So these are some facts. Point number 8 and point number 10. You can use these two to tell where the point would be. अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर आपका कोई पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस तो उसका एब्सिसा 0 होगा. To identify whether the point is on x-axis or y-axis, see if any of the two values is 0. अगर पहली रीडिंग 0 है, ब्रैकेट में पहली वैल्यू 0 है, तो पॉइंट y-axis पे होगा. अगर ब्रैकेट की दूसरी वाली वैल्यू 0 है तो पॉइंट x-axis पे होगा. Other than that, you can look at the signs of the values. आपकी जो दो वैल्यूज हैं ब्रैकेट में वो किस तरह की हैं. अगर दोनों पॉजिटिव हैं, पहली वैल्यू भी पॉजिटिव है दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो आपका पॉइंट कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. रिमेंबर जब आप साइंस देख रहे हो 0 नहीं काउंट होगा इसमें. 0 वाला केस अलग है, 0 का कोई साइन नहीं होता, तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाला होगा अगर ब्रैकेट की कोई भी वैल्यू 0 है. आइदर द पॉइंट विल बी ऑन एक्स एक्सिस और वाई. उसके अलावा इफ द वैल्यूज आर नॉट 0, पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, फिर आप पॉइंट नंबर 10 यूज करोगे. पहली वैल्यू नेगेटिव है दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट. दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट. पहली वैल्यू पॉजिटिव है सेकंड वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट. आइदर यू कैन लर्न इट और यू कैन रिमेंबर. इमेजिन कर लो कि आपके जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं. यहाँ पे आपका x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y नेगेटिव है. तो आपके क्वाड्रेंट्स हैं. दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. अब चेक करो, 1 के लिए दोनों पॉजिटिव हैं, y के लिए सॉरी सेकंड के लिए x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. थर्ड के लिए दोनों नेगेटिव हैं और फोर्थ के लिए x पॉजिटिव है y नेगेटिव है. यू कैन ड्रॉ दिस ऑन अ साइड टू गिव योर आंसर. I'm not sure if this was discussed in any of the sections. तो अगर आपने ये किया हुआ है पहले से तो हम प्रोसीड कर सकते हैं. Otherwise, kindly note this down and then we'll continue. This is extremely important. Students ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं. 0 के केस में भी वो पॉजिटिव नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं.
अगर 0 आ गया, आप क्वाड्रेंट्स नहीं देखोगे, आप एक्सिस देखोगे. कीपिंग इन Ma'am, माइंड. it means, हाँ जी. ma'am, it means if there will be zero either in axis or ordinate, then that point will be lie on either x-axis or y-axis. Yes. You don't have to write the Okay. quadrant in that case. अब कन्वीनियंस के लिए मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ पे ना इन पॉइंट्स का नाम रखने लगी हूँ. जो पहला पॉइंट है मैं उसका नाम ए रख देती हूँ. सेकेंड पॉइंट प्लॉटिंग में हेल्प करेगा ये 3, -1. Point B, C is -1, 0, then D is 1, 2, and E is -3 and -5. Without plotting, let's answer where would these points lie. अभी हम प्लॉट नहीं कर रहे. Point A. Quadrant 2. This will be in second quadrant. Take your time. It's okay. Take your time. Gunrup, let's give them a minute or so. Let them think and answer. Okay, ma'am. Point B. Take your time. I'll give you a minute and then you can write down your answers and then we'll discuss. बिना प्लॉट किए कर रहे हैं, ये 1 मार्क में आता है क्वेश्चन. 1 मार्क में ग्राफ बनाने नहीं बैठ जाना आपने. Ma'am, quadrant 4. Right. Anyone else? C part. हमको x-axis. 0 हो गया. 0 हो गया तो आंसर क्वाड्रेंट नहीं होगा, एक्सिस होगा. अब बताओ कौन सा एक्सिस होगा? X-axis. मैम x-axis. x-axis, because सेकंड वैल्यू 0 है, ये x-axis से होगा. ये ध्यान रखना है, बस इसमें क्वाड्रेंट नहीं बोलना. This one is first quadrant. Quadrant 1. And third quadrant. Quadrant Third 3. quadrant. I hope it's clear to everyone. Just by looking at the values, we can tell where the point would lie. Now you have to do the plotting of these in your graph sheet. So you can write this and then we will do the plotting. Now it's up to you. अगर आपने वो plot करके cut paste करना है copy पे, अपनी जो आपकी regular notebook है, आप उसमें वो page cut करके paste कर सकते हो. Let's do the plotting. Start with the coordinate axis. This is second part of your question. We are going to verify our answer. In the Cartesian plane, draw your axis. Label. हाँ जी. But I would advise graph sheet नहीं है आज आपके पास? उस पे करो, graph sheet पे करो बेटा ये. You could leave it there. You don't have to paste it. It's not necessary. Let's plot A. You have told me that it lies in second quadrant. This is point A. Is it correct? Yes, ma'am. Always write coordinates when you plot a point alongside. Point का name लिखने के बाद साथ में bracket में उसके coordinates जरूर लिखो.
This was in quadrant number 2. B point, fourth quadrant. 3 and -1. Point C, एक वैल्यू 0 है, पहली वैल्यू या सेकंड वैल्यू अगर 0 हो गई, the point will lie either on x-axis or y-axis. So this one lies on, X-axis. plot it on the graph, point C, -1, 0. Then we have 1, 2. This will be in quadrant number 1. And plotted all the points. Very good. Then we have last point E, -3, -5. This is in third quadrant. -3 and -5. So now you can check whether or not your answers were correct. It's very rarely asked. ऐसे आता नहीं है जनरली, सिर्फ पहला पार्ट ही आता है, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है या कौन सा एक्सेस है या सिंपली कहाँ पे है, बताओ कार्टेशियन प्लेन आपने बनाया, ये पॉइंट्स हैं, कहाँ पे होंगे, एक्सेस पे होंगे या फिर किसी क्वाड्रेंट में होंगे. Has everyone done this? Yes, ma'am. Can we take up the next question? Anyone who is still marking these points? All right. Question number 2 of the exercise. You simply have to plot the points given to you. Plot the points given, and you can choose suitable units of distance on the axis. So they have given you a clue here. Since one of the values, आपके जितने ये points हैं आपको table form में दिए हैं, तो आपको एब्सिसा दिया हुआ है और ऑर्डिनेट दिया हुआ है. तो पहले तो पॉइंट्स बना लो. पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे क्या, इस तरह से ब्रैकेट में. तो जो पहला पॉइंट है, लेट्स नेम इट एज P, -2, 8. सेकेंड पॉइंट Q, -1, 7. The third point 0, -1.25. Point S, 1 and 3. Point T, 3 and -1. These are the points you will be plotting on your Cartesian plane. And if you want, you can choose a suitable unit for any of the axes. और जरूरी नहीं है कि अगर आप स्केल ले रहे हो आपको दोनों यूनिट्स दोनों एक्सिस के लिए लेना है. आप एक एक्सिस के लिए भी ले सकते हो, दूसरे को वैसे ही रहने दो जैसे आप नॉर्मली बनाते हो, 1, 2, 3. आप बताओ कौन से एक्सिस के लिए हम लेके चलें. मैम बाय. वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस पे आपका डेसिमल वाला पॉइंट है. ये जो वैल्यू है ये पॉइंट्स में है. हम वाई एक्सिस के लिए अपना स्केल चूज कर लेंगे. एक्स एक्सिस को आप वैसे ही नॉर्मल रहने दो, 1, 2, 3, -1 to -2, -3.
Ma'am, I'm not able to listen you. I was not actually saying anything. I was focusing on marking the points. Y-axis पे मैंने scale लिया है 2 units equals to 1 centimeter. Either you could write this way or you can write like this. 1 unit equals to 0.5 centimeters. You could also increase if you want. 4 units भी ले सकते हो आप, वो भी Yeah. easily mark हो जाएगा. हाँ जी Excuse गुलरूप, me, ma'am. हाँ जी Then बेटा. can we take 1 unit equals to 1 centimeter? हाँ उससे भी कर सकते हो आप. वो फिर आप small वाले parts count करोगे. I had done like that only. That's completely okay. For x-axis, I'm not changing anything. So the points will be at the regular places at 1 unit apart. Now you can do the plotting. I think we have at the x की तो थोड़ी सी negative values हैं. Now let's mark point P. Ma'am, quadrant 2. Okay, I will have to actually increase the values for this. Y की values कम है मेरे पास. I have to go up to 8. So you can just increase this. आपकी यहाँ पे values कम हैं. I'm increasing it. Okay, that will be all. You can try doing this. We will do it tomorrow in class. I'm leaving it here. We'll continue from here tomorrow. And those who want, they can complete it on their own. Okay, ma'am.